की बंडल ऑफ जॉय हाजिर है एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ इस सावन के पवित्र महीने में पूरा महादेव की। इस मंदिर के बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। आपने कभी इसका व्लॉग देखा हो या नहीं देखा हो मुझे नहीं पता। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इसके बारे में पूरी जो भी पौराणिक कथाएं प्रचलित है इसके बारे में वो सब बताऊं, इस मंदिर का इतिहास बताऊं और पंडित जी से भी बात करवाऊं। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो महीना बहुत अच्छा है, सावन का महीना है, शिव जी को ये महीना बहुत प्यारा है, इसलिए हम आए यहाँ पर दर्शन करने। इस महीने में मेरे फास्ट भी चल रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा है कि मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। पर आज वो ज्ञान चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि वो वाले भैया आज हमारे साथ नहीं आए। तो जो भी ज्ञान चर्चा और ज्ञान मैं करने वाली हूँ। ये मंदिर पड़ता है बागपत से आगे, पूरा गांव में पूरा महादेव मंदिर का नाम है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो भगवान परशुराम जी ने अघोर तपस्या करी, तो भगवान शिव प्रकट हुए। तो उन्होंने भगवान परशुराम जी को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। जब भगवान शिव ने उनको वरदान दिया तो भगवान परशुराम जी ने उनको अपनी माता का पुनः जीवित होने के लिए वरदान मांगा। दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु, जो भी आपकी पूजा आराधना करे उनको सभी मनोकामना पूर्ण हो। ये तो हेडिंग हुआ। अब भगवान परशुराम जी ने क्यों आराधना की, जिसे क्या था, भगवान परशुराम जी के जो पास में एक मंदिर है परशुराम टीले के नाम से भी, वहाँ जमदग्नि ऋषि माता रेणुका वहाँ निवास करते थे। एक समय यहाँ कंजरी वन है, कंजरी वन में राजा सहस्र भाव घूमते फिरते आ रहे, तो उनका यहाँ कैंप लगा हुआ था। जब कैंप लगा था तो माता जमदग्नि ऋषि पत्नी रेणुका जी प्रत्येक दिन इस हिंडल नदी में जल भर के पूजा पद्धति का कार्य करती थी। जब उन्हें चला कि ये फौज किसकी है तो बताया गया कि ये सहस्र भाव की फौज है। अब सहस्र भाव उनके रिश्ते में बहनों लगते थे, तो उसने मन में संकोच किया कि काश अगर आज हम राजा होते तो भगवान की कृपा होती तो हम राजा होते। राजा का मतलब अतिथि भाव अच्छा करते अपने रिश्तेदारों को। जो वो सोच रहे थे वो जो घड़ा मिट्टी का बनाते हैं तो वो घड़ा तिरछा हो जाता है, और तिरछा जब घड़ा होगा तो ऋषि जी ने वो घड़ा जब देखा तो उसका मन की बात जानना चाहिए। अब मन की बात जब उन्होंने कहा कि महाराज मुझे मन में विचार था कि काश अगर हम भी राजा होते तो इनकी अतिथि भाव करते, तो उन्होंने कहा इसलिए घड़े का मुंह तिरछा हो गया। तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला मेरी इच्छा यही है कि उनका अतिथि सत्कार होता। तो बोला कल जब आप जाओगे अगर वो आपकी दावत को स्वीकार कर ले तो उनको 5 मिनट के बाद उनको प्रस्थान करने के लिए बोल दो, और वे जितने भी उनकी फौज में है सभी के निमंत्रण के लिए। तो इस मतलब माता जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने अगले दिन संदेश राजा जी के पास जब गया तो उन्होंने उस दावत को स्वीकार किया। उसके उपरांत जो व्यवस्था उस आश्रम में थी, मैं समझ सकता हूँ कि समस्त भारतवर्ष में ऐसा कोई राजा व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कामधेनु गाय की कृपा से, भगवान कुबेर भंडारी की कृपा से जो ये काम हुआ। अब सब दावत होने के उपरांत सहस्र भाव के मन में प्रलोभन कह लीजिए या उस समय का जो भी जिसे रहा हो, उन्होंने कहा ये आप इतने कम समय में इतनी व्यवस्था आपने कैसे पूर्ण की। तो रेणुका जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि ये कामधेनु गाय की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से हुआ। तो उन्हें लगा कि ये चीज़ तो राजाओं के पास होनी चाहिए। अब जब माता जी ने से कहा कि ये गाय तो हमें दो, कुबेर को हमें दो, भंडारी को हमें दो, तो उनसे सवाल यही था कि ये किसी के प्रतिबद्ध या मतलब किसी के अधीन देवता नहीं रहते। उन्होंने राजा के घमंड में, अहंकार में, अपनी सेना के घमंड में उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामधेनु गाय लिप्त हो गई और कुबेर भंडारी भी निकल गए। अब उसके उपरांत उन्होंने मतलब अपमान समझते हुए तो माता रेणुका का उनका आज अपहरण कहते हैं, उस टाइम पर हरण कहते थे। उन्होंने जबरदस्ती उनको हरण किया और अपने कैंप में उसको बंदी के लिए बना दिया। तो उनकी जो बहन थी उन्होंने अपने पति से आग्रह किया, फिर उनको बंधन मुक्त उन्हें कर दिया। जब वो अगले दिन आश्रम में आई तो अपने पति से एक ही बात की,
प्रार्थना की कि मुझे आप मृत्युदंड दें। ये उनकी पत्नी का विचार था। जब पति ने इस बात को स्वीकार किया तो अपने पुत्र को आज्ञा दी, अपनी माँ का वध कर दीजिए। तो 3 पुत्रों ने उनका ममता मोह में पिता की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। ऋषि जी ने उनको श्रापित किया। तब भगवान परशुराम जी को उन्होंने याद किया। भगवान परशुराम जी महंतगिरी पर्वत पर आज भी विराजमान तप करते हैं, क्योंकि वो तो सब नारायण हैं। जैसे ऋषि ने उनको ध्यान किया, परशुराम भगवान पवन वेग की भांति आए और पिता के सामने सम्मुख हुए। उन्होंने वही बातें उनके सामने रखी, माता का सिर अलग, तो उन्होंने क्षण नहीं लगाया, 1 सेकंड में उन्होंने माता जी का सर अलग किया। ऐसा दंत कथा वेदों में भी कुछ वर्णन थे। भगवान जी ने अपने पिता से बात पूछी कि जो ये शास्त्र है ये सत्य है या असत्य है। तो ऋषि जी ने कहा ये सत्य है, असत्य हो नहीं सकते। तो उसमें लिखा है कि माता की जन्म सेवा करते करते भी ऋण मुक्त नहीं होते। उन्होंने जो मुझे ये अपराध मेरे से हुआ है आपके मुखार विंदन के द्वारा, उसका ये रहस्य क्या होगा। तो तब ऋषि ने बताया है उनको उपाय ही संतों के पास होते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव इस कंजरी वन में विराजमान हैं, आप यहाँ तप करिए और तप करने के बाद भगवान शंभु प्रकट हो जाएंगे, जो मांगना मांग लीजिए। तब भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे ये तप किया, और जब तप किया तो भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। तो संसार कल्याण हेतु के लिए भगवान शिव को शाम सदाशिव यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हो गए। आज परशुरामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। मंदिर तो बदलते गए, ढाते गए, बनते गए, लेकिन भगवान का जो विग्रह, जो शिवलिंग है, वो वही प्राचीन शिवलिंग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनका सन से नहीं, युगों से, ये कितने युग के हैं, द्वापर और त्रेता में भगवान से राम हुए हैं, ये तब से और अब तक आपका शिवालय है। 2 साल से कोरोना महामारी के चलते हुए तो श्रावण मास मेला लग ही नहीं रहा है। अब की बार भी केवल प्रशासन और शासन ने भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको आराध्य के रूप में कि अपने आराध्य को जल अर्पण कर सकें, इसलिए मंदिर को खोला गया है। अभी वो कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए जो शिवरात्रि पर जो कावड़ का जो उद्घोष हरिद्वार से पूरा मंदिर होता था, वो अब की बार नहीं होगा। बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने लोगों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब पूरा महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं लव कुश की कुटिया देखने। जहाँ आपने पंडित जी के श्रीमुख से सुना कि ये कितना युगों पुराना मंदिर है, ऐसे ही लव कुश की कुटिया भी बहुत युगों पुरानी है। तो अब हम वो देखने चलते हैं। समारंभाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां रामानन्दाय मध्यमाम्। ये महर्षि वाल्मीकि जी का प्राचीन स्थान है और यहाँ पर संतों का हमेशा आवागमन रहता है और भक्तों के लिए नाना प्रकार से उपदेश दिए जाते हैं धर्म के माध्यम से। और सावन के महीने में विशेष भगवान शंकर पंचमुखी महादेव का अभिषेक करने के लिए अन्यत्र हर जगह से लोग आते रहते हैं, अभिषेक करते रहते हैं। और धर्म की प्रेरणा यहाँ से ऐसे स्थानों से मिलती है, बहुत प्राचीन स्थान है। इन प्राचीन स्थानों की देखरेख हमारा समाज करता है और यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं भक्तों को, आने वालों को दी जाती हैं, संतों के लिए दी जाती हैं। जंगल था पुराना पहले, जैसे नदी जी कृष्णा नदी हाँ, बता रहे ये सारा जंगल था। ये ठीक है। इस गांव का जो नाम पड़ा है वो बालिनी गांव नाम जो पड़ा है वाल्मीकि ऋषि आश्रम के माध्यम से। तो ये सारा जंगल था, अब जंगल से सारा राज्य खत्म हो गया। खत्म होने भी आश्रम ये उजागर हो गए सब। यहाँ की प्राचीनता तो झलक रही है सामने, आप जैसे देखेंगे बहुत छोटी ईंट लगी हुई है। ये मंदिर तो बाद में विकसित किया गया है। अच्छा, और वो मंदिर सब छोटी ईंट के बने हुए हैं सारे, पुराने सब चिन्ह है यहाँ पर। जैसे बड़का पेड़ है, ये पेड़ तो नया उगाया हुआ, बड़ा पुराना पेड़ था, वो सूख गया था, जो खत्म कर दिया गया था। और यहाँ नदी किनारे जाएंगे तो आपको तमाम सारे स्रोत मिलते हैं। अच्छा, जैसे सीता मैया को यहाँ नदी से इधर छोड़ा था तो फिर वो यहाँ आश्रम में आगे स्थल लिया था। फिर महर्षि वाल्मीकि ने उनको रखा यहाँ, और यहीं पैदा हुए, यहाँ ही पैदा हुए, यहीं शिक्षा दीक्षा हुई उनकी, और यहाँ से अवध गए थे। अच्छा, यहाँ से फिर अवध गए थे। हाँ, पुराना प्राचीन स्थान है। चलो भगवान, आपने इतना बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। अजी, यह हमारे क्या है कि हमारे प्रचार प्रसार कम है यहाँ से।
प्रचार प्रसार हो तो समाज में ये भी प्रचलित हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल है ना मैम। अब जैसे दुनिया चित्रकूट जाती है, तो चित्रकूट जाती है तो अवध भी जाते हैं, बनारस भी जाते हैं, इलाहाबाद भी जाते हैं, लेकिन यहाँ बागपत में आने का माध्यम कोई ऐसा नहीं है कि लोग आने किसी स्थान पर आए तो आए। अब जैसे आप पूरा महादेव आप आए तो आपको पता लगा कि वहाँ भी आपको जाना चाहिए, तो आप यहाँ आए, तो यहाँ आने पर आपको कितनी सारी जानकारी मिली, पहली बार आए, पहली बार आए। हाँ, तो ऐसी अजाय कदाय आते जाते रहोगे, सब कुछ मिलता रहेगा मालूम। जय श्री राम। ये सीता कूप है, यहाँ पर ये कुआं है जिसे अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लव कुश सीता माता पानी भरते थे यहाँ से। जैसे अभी आपने महन जी के श्रीमुख से इस जगह की विशेषता सुनी, इस जगह के बारे में सुना। लव कुश का जन्म स्थल है, यहाँ पर सीता माता अपने बच्चों के साथ यहीं पर रहती थी। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है हमारे सनातन धर्म में। तो मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मुझे दिल से बहुत खुशी मिल रही है। मतलब होता है कि हमारी कितनी पवित्र स्थल है। और बागपत में ही महन जी ने बताया कि 3-4 पवित्र स्थल पड़ते हैं, तो हमें यहाँ ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पुरानी कितने युगों पुरानी चीज़ है। तो ये आप देख रहे हो कि राम जी का जो टाइम था वो कितने युग पुराना था, कौन सा युग था। तो बहुत ही खुशी मिली मुझे यहाँ आकर। आज मैंने आपको 2 चीज़ें दिखाई बहुत ही जिनकी मान्यता है, और वो कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो कि बागपत से थोड़ा ही आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हमने देखा पूरा महादेव मंदिर जो कि युगों पुराना मंदिर है। फिर हमने देखा लव कुश की कुटिया जो ये राम जी के टाइम की है, तो ये भी युगों पुरानी है। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसी ही अनएक्सप्लोर्ड अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँ, आपको रूबरू कराऊँ कि हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता था। आज का मेरा ब्लॉग यही होता है एंड। अगले ब्लॉग में मिलेंगे नई जगह के साथ, कुछ अनएक्सप्लोर्ड, कुछ अच्छी जगह जाएंगे और मैं आपको कोशिश करूंगी नॉलेज देने की। अगर ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ घूम रहे हो और आप जगह दिखा रहे हो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको नई चीजें दिखाऊं, कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीजें दिखाऊं जिसमें ये हो। ब्लॉग देखने के बाद आपको ये लगे कि हाँ आपने कुछ नॉलेज गेन की है, आप इस नॉलेज को आगे किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर आता रहे। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।